एक महिला ने स्नाइपर की स्थिति का पता लगाने के लिए पेड़ की पत्तियां हवा में उछाल दी ताकि वो उनके उड़ने की दिशा से हवा का अंदाजा लगा सके। फिर उसने उस दिशा को गोली की उड़ान के कोण से मिलाया और तुरंत स्नाइपर की जगह का पता लगा लिया। उसने अपने साथियों से कवर फायर देने को कहा और इस मौके का फायदा उठाकर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन महिला स्नाइपर ने जल्दी ही उसकी हरकतें भांप ली और अपना निशाना मोड़कर सीधे शाओमेई की ओर गोली चला दी। शाओमेई तेजी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। अब स्नाइपर ने उसकी लोकेशन लॉक कर ली थी। इस जीवन मरण के क्षण में शाओमेई को अपने गुरु की एक सीख याद आई। निशाना लगाकर गोली चलाने में एक शीर्ष स्नाइपर को केवल 3.5 सेकंड लगते हैं और यही वक्त होता है तुम्हारी सुरक्षा का। इसके बाद शाओमेई ने जानबूझकर एक झूठी हरकत की जिससे दुश्मन गोली चला दे। उस 3.5 सेकंड की फायरिंग गैप में वो तेजी से भागी। जब दुश्मन दोबारा निशाना साधने वाला था तभी उसने दिशा बदल दी। इस तरह वो धीरे धीरे स्नाइपर के नजदीक पहुंचने लगी, लेकिन स्नाइपर ने भी तुरंत अपनी फायरिंग रणनीति बदल दी और दूरी घटाकर गोली चला दी। शुक्र है कि शाओमेई ने छलांग लगाकर उस हमले से बचाव कर लिया। फिर वो जमीन पर लेटकर रेंगने लगी और स्नाइपर की निगाहों से बाहर निकल गई। अब वो लक्ष्य से मात्र 20 मीटर की दूरी पर थी। इतनी नजदीकी में स्नाइपर को बस एक ही गोली का मौका मिलता। शाओमेई ने जानबूझकर आवाज करके स्नाइपर का ध्यान भटकाया और फिर दूसरी दिशा से पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ी। लेकिन दुश्मन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने तुरंत बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चलाई। मगर शाओमेई कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थी। उसने फुर्ती से अपना शरीर घुमा लिया और उस जानलेवा हमले से बच गई। और जब दुश्मन नई गोली लोड कर रहा था उसी बीच शाओमेई ने एक तेज दौड़ लगाई, अपनी जेब से चाकू निकाला और उस घमंडी स्नाइपर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।